आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हमाजहत तरक्की और फरोग के लिए खुद किफालत की अहमियत पर जोर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने रियासत के अंदर सफर के लिए ई पास निजाम वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार ने अनलॉक 4 से मुताल्लिक रहनुमा खतूत में बाजारों का हफ्तेवार 2 रोजा लॉकडाउन खत्म कर दिया है। आज पूरे मुल्क में ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है। और खेलों में फिडे शतरंज ओलंपियाड के तहत भारत और रूस को मुश्तरका फातेह करार दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो हर मैदान में खुद कफील हो जाएं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने मुल्क की हमाजहत तरक्की और फरोग के लिए आत्मनिर्भर भारत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अवाम खासतौर पर अगली नस्ल के पास इख्तरात और नए तरीक़ेकार के हवाले से पेश करने के लिए बहुत कुछ है और हमें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस सलाहियत की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इस महीने के शुरू में किस तरह मुल्क के नौजवानों ने आत्मनिर्भर भारत ऐप से मुताल्लिक इख्तिरा के चैलेंज में जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 7,000 इंदराजात किए गए, जिनमें से 2/3 नौजवानों का ताल्लुक दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों से था। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। वजीर आजम ने मुल्क के नौजवान बासलाहियत अफराद से कहा कि वो भारत में और भारत पर मबनी कंप्यूटर गेम तैयार करें। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की मालामाल तारीख पर मबनी गेम्स भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्चुअल गेम के शोबे और खिलौनों के शोबे का आत्मनिर्भर भारत मुहिम में एक बहुत अहम रोल है। वजीर आजम ने स्टार्ट अप्स पर जोर दिया कि वे खिलौने तैयार करें ताकि भारत को खिलौने तैयार करने वाला एक मरकज बनाया जा सके। वजीर आजम ने मकामी खिलौनों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये वोकल फॉर लोकल टॉयज के लिए काम करने का वक्त है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने कोरोना वबा के आजमाइशी दिनों के दौरान किसानों के रोल की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल की बनिस्बत 7% से ज्यादा रकबे में की गई है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। जनाब मोदी ने कहा कि एक भारतीय कृषि कोष कायम किया जा रहा है जिस पर हर जिले में उगाई जाने वाली फसलों और उनकी तग़ज़ियाती अहमियत के बारे में पूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। ये कहते हुए पूरे मुल्क में सितंबर का महीना तग़ज़िये के महीने के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने क्वालिटी वाले तग़ज़िये पर तवज्जो में इजाफा करने को कहा। जनाब मोदी ने तग़ज़िये की तहरीक में अवामी हिस्सेदारी की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अब से कुछ दिन बाद 5 सितंबर को असातिज़ा का दिन मनाया जाएगा। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि असातिज़ा ने न सिर्फ वबा से दरपेश खतरात को कबूल किया बल्कि इसे एक मौके में बदल दिया। वजीर आजम ने ये बात खास तौर पर कही कि कौमी तालीमी पॉलिसी से मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और असातिज़ा तलबा को इसका फायदा पहुंचाने में अहम रोल अदा करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि ये त्योहारों, मेलों और मजहबी तकरीबात का वक्त है। उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहार मनाने के दौरान कोविड वबा के सबब डिसिप्लिन बरकरार रखते हुए देखकर खुशी होती है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि त्योहारों का माहौल से गहरा ताल्लुक है। उन्होंने इशारा दिया कि बिहार के मगरबी चंपारण जिले में थारू कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग सदियों से 6 घंटे के लॉकडाउन पर अमल करते आए हैं।
तमिल नाडु में अनलॉक 4 के लिए बहुत सी नरमियों का ऐलान किया गया है, जिस पर कल से अमल होगा। रियासत के वजीर आला ई पलानीस्वामी ने कहा है कि अंदरूनी रियासत सफर के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि बैन रियासती सफर के लिए पोर्टल के जरिए इसका इस्तेमाल किए जाने के बाद ई पास फौरन ही खुद ब खुद काम करने लगेगा। हरियाणा सरकार ने वो हुक्म वापस ले लिया है जिसमें उसने रियासत के शहरी इलाकों में गैर कंटेनमेंट जोन में हर पीर और मंगल को मार्केट बंद रखने के लिए कहा था। ये हुक्म लॉकडाउन हटाए जाने के चौथे मरहले के लिए मरकज की तरफ से रहनुमा खतूत जारी किए जाने के बाद वापस लिया गया है। चौथे मरहले में कोविड-19 लॉकडाउन के तहत कौमी सतह की बंदिशों में कुछ और रियायतें दी गई हैं। इससे पहले जुमे को हरियाणा सरकार ने हुक्म दिया था कि शहरी इलाकों के मॉल्स और दुकानें पीर और मंगल को बंद रहेंगी। अलबत्ता ये हुक्म लाजमी अशिया और खिदमात की दुकानों पर लागू नहीं किया गया था। अनलॉक के चौथे मरहले से मुताल्लिक रहनुमा खतूत के तहत रियासती सरकारों को हिदायत दी गई है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर मरकज से पेशगी सलाह मशवरे के बगैर मुकामी सतह पर लॉकडाउन नाफिज न करें। अनलॉक के चौथे मरहले के रहनुमा खतूत में जो कल से नाफिज हो जाएंगे, मेट्रो खिदमात की बहाली और समाजी, सियासी, तालीमी, खेलकूद, मजहबी और दीगर तरह की ऐसी तकरीबात की इजाजत दी गई है जिनमें 100 अफराद से ज्यादा शिरकत न करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जो अस्पताल आयुष्मान भारत स्कीम की फहरिस्त में शामिल हैं, अब उनके हिफ्जान सेहत के मेयार और खिदमात की बुनियाद पर उनकी स्टार रेटिंग की जाएगी। कौमी सेहत अथॉरिटी NHA ने इस सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क के 23,000 से ज्यादा अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें से 12,828 अस्पताल सरकारी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और 10,000 से ज्यादा का ताल्लुक प्राइवेट शोबे से है। हमारे नामानिगार से खुसूसी बात करते हुए कौमी सेहत अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर JL मीना ने कहा कि फहरिस्त में शामिल इन अस्पतालों की दर्जाबंदी की ये तजवीज हिफ्जान सेहत के 6 मेयारात के तहत पेश की गई है। ये मेयारात हैं बरवक्त इलाज, हिफाजत, मरीज पर खुसूसी तवज्जो, मौसर इलाज, मुस्तैदी और बराबरी। डॉक्टर मीना ने कहा कि अस्पतालों की स्टार रेटिंग से मुस्तफिदीन को फहरिस्त में शामिल अस्पतालों तक पहुंचने के लिए रहनुमाई मिलेगी। आम लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि उसे पता लगेगा कि हॉस्पिटल किस ग्रेड में। अगर हॉस्पिटल 5 स्टार है, मीन्स ये वेल क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल रही है। तो वो बड़ा इजीली, जहाँ पे भी लाइफ सेविंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा कि जहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उसको मिल जाएगी, वहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएगी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि आयुष्मान भारत स्कीम से जो दुनिया का हिफ्जान सेहत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, कमजोर कुनबों को सालाना 5 लाख रुपए के हिफ्जान सेहत की सहूलत फराहम होती है। इसका मकसद पूरे मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा गरीब कुनबों को फायदा पहुंचाना है। इस स्कीम का आगाज सितंबर 2018 में हुआ था और 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा अफराद ने इस स्कीम के तहत इलाज कराया है। असम असेंबली का 4 रोजा इजलास आज से गुवाहाटी में दिसपुर में शुरू हो रहा है। दिए गए वक्त पर कानून साजों की 50% मौजूदगी के साथ ही मज़कूरा इजलास शुरू होगा। कोविड-19 सूरत हाल को जहन में रखते हुए ओहदेदारों की मौजूदगी को भी कम से कम कर दिया जाएगा। असेंबली इजलास से पहले सभी मुतल्लिका अफराद की कोरोना वायरस जांच कराई गई है। इजलास के दौरान जिमनी मुतालबात ज़र मंजूर किए जाएंगे, जबकि 11 बिल पेश किए जाने का इम्कान है। महाराष्ट्र में वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल एक कमेटी जो यूजीसी इम्तिहानात का टाइम टेबल तैयार करेगी, यूनिवर्सिटियों में आखिरी साल या आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात कराने के लिए आज अपने मंसूबे का ऐलान करेगी। कमेटी की रिपोर्ट में तारीखों और वक्त का ऐलान सरसरी तौर पर किया जाएगा कि ये इम्तिहानात किस तरह मुनक्किद कराए जाएंगे, जिसमें ATKT से मुताल्लिक तलबा और बैरून मुल्क जाने वाले तलबा के लिए भी मुतबादिल रखे गए हैं।
महाराष्ट्र के आला और तकनीकी तालीम के वजीर उदय सामंत ने कहा है कि रियासत इस बात को यकीनी बनाएगी कि तलबा और तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अरकान के सेहत से मुतालिक उमूर पर कोई समझौता न किया जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के जरिए इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में तमाम पहलुओं और मुतबादिल इम्कानात पर गौर किए जाने के बाद ही इम्तहानात का प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि तलबा से इम्तहान मराकिज में आने के लिए कहे बगैर ये इम्तहानात सादा तरीन तरीके से कराए जाएं। इसके अलावा खुली किताब का इम्तहान, असाइनमेंट पर मबनी इम्तहान, ऑनलाइन इम्तहान और ऑफलाइन इम्तहान के लिए मुतबादिल भी तलाश किए जाएंगे। मुंबई से निवेदिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। कोविड-19 वबा के दौरान दुनिया भर में केरला के बाशिंदे आज तिरुओवम मना रहे हैं, जो रियासत का सबसे बड़ा सकाफती त्यौहार है। ओनम त्योहार का निहायत मुकद्दस दिन है। रियासत का फसल की कटाई से मुताल्लिक ये त्यौहार राजा महाबली के रिवायती दौर की याद में मनाया जाता है। सेकुलर अक़दार और हम आहंगी की अलामत ओनम के इस त्यौहार को बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत केरला के सभी लोग मिलकर मनाते हैं। ओनम का त्यौहार महफूज तरीके से मनाने के लिए हुक्काम की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किए जाने की हिदायत के सबब लोग बड़ी तादाद में इसे अपने घरों में रहकर ही मना रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत की खेलकूद से मुताल्लिक अथॉरिटी SAI हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए पहले अनलॉक के बाद से खेलकूद की सरगर्मियां मरहलेवार तरीके से शुरू करती रही है। पहले मरहले के तहत ओलंपिक और माजूर एथलीट्स ने अपनी खेलकूद की सरगर्मियां SAI के स्टेडियम में शुरू की थीं। अब मुल्क चूंकि लॉकडाउन खत्म किए जाने के चौथे मरहले में आ गया है, लिहाजा SAI ने तरक्याती ग्रुप के एथलीट्स के लिए सहूलियात मुहैया कराने का फैसला किया है। फीडे शतरंज ओलंपियाड में कल रात फाइनल मुकाबले के इंटरनेट राब्ता टूट जाने की वजह से मुतासिर होने के बाद भारत और रूस को मुश्तरका फातेह करार दे दिया गया है। शुरू में जब दो भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और देविया देशमुख का वक्त फाइनल में इंटरनेट से राब्ता टूट जाने की वजह से खत्म हो गया था, तो रूस को फातेह करार दे दिया गया था, लेकिन भारत ने इस मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ अपील की। इसके बाद बैनुल अक़वामी शतरंज फेडरेशन फीडे के सदर आर्केडी वोरकोविच ने दोनों टीमों को सोने के तमगे देने का फैसला किया। ओलंपियाड का एहतमाम पहली मर्तबा ऑनलाइन किया गया था और ऐसा पहली बार है कि भारत फीडे शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा है। जर्मनी में लेबनान के सफीर मुस्तफा अदीब अहम सियासी हिमायत हासिल करने के बाद अब मुल्क के अगले वजीर आजम बनने वाले हैं। सदर और पार्लिमानी ब्लॉक्स के दरमियान इस ओहदे के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के बारे में सलाह मशवरे के बाद 4 साबिक वज़ीर आज़म ने जनाब अदीब का नाम तजवीज़ किया था। व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार जेरेड कुशनर की क़यादत में अमरीका और इसराइल का एक वफ्द आज मुत्तहिदा अरब अमारात UAE का दौरा करेगा। इस वफ्द में इसराइल के मुख्तलिफ शोबों के बहुत से नुमाइंदे शामिल हैं। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब को आज के सभी उर्दू अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को अपनी पहली खबर बनाया है कि असातिज़ा ने कोरोना बहरान में भी तलबा को तालीम दी। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, लोकल खिलौनों के लिए भी वोकल बने। दुनिया में 7 लाख करोड़ रुपए से जायद के खिलौनों के बाजार, लेकिन हमारी हिस्सेदारी काफी कम। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, मुश्तबा शबीह वाले मरकजी सरकार के मुलाजमीन और अफसरान वक्त से पहले रिटायर होंगे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को नुमाया तौर से शाये किया है कि पसमानदा इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की मेरी तरजीहात में शामिल। अखबार मशरिक ने पाबंदी के साये में यौम आशूरा का एहतमाम किए जाने को शह सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हमाजहत तरक्की और फरोग के लिए खुद किफालत की अहमियत पर जोर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने रियासत के अंदर सफर के लिए ई-पास निजाम वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार ने अनलॉक 4 से मुतालिक रहनुमा खतूत में बाजारों का हफ्तेवार 2 रोजा लॉकडाउन खत्म कर दिया है। आज पूरे मुल्क में ओनम का त्यौहार मनाया जा रहा है। और खेलों में
फिडे शतरंज ओलंपियाड के तहत भारत और रूस को मुश्तरका फातेह करार दिया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।